हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 6A करेंगे। चैप्टर 6 हमारे पास है, ठीक है। और इसका जो यूनिट का नाम हमारे पास है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्लास 6 का है, ठीक है। न्यू काउंटडाउन मैथ की बुक है, सेकंड एडिशन किया, और जो कोर्स हमारे पास चल रहा है वो ऑक्सफोर्ड का कोर्स चल रहा है, ठीक है। आज हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर करना है वो क्वेश्चन नंबर 5 से करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने 6A का जो दिया था वो क्वेश्चन नंबर 4 तक दिया था, ठीक है। अब हमने कहाँ से करना है, 5 से शुरू करना है। तो इसकी स्टेटमेंट को हम लोग रीड आउट करते हैं कि क्या कहते हैं कि समीना स्पेंड्स 3/4 ऑफ आवर पॉकेट मनी टू बाय चॉकलेट। जो समीना है वो अपनी ने पॉकेट मनी का जो तीसरा हिस्सा है वो चॉकलेट खरीदती है, एंड द रेस्ट टू परचेज द च्युइंगम, और जो बाकी पैसे रह जाते हैं उसकी वो च्युइंगम खरीद लेती है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन चॉकलेट। अब सबसे पहले चॉकलेट और फिर च्युइंगम के दरमियान में आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल जो इसकी अमाउंट है वो कितनी है, यानी कि टोटल पॉकेट मनी ऑफ समीना कितनी है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं पॉकेट मनी, वो हमारे पास है 4/4, ठीक है, यानी टोटल 4 है, तो 4/4 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करती है, अच्छा जी, पॉकेट मनी टू बाय चॉकलेट, चॉकलेट कितने की वो लेती है, 3/4 की, ठीक है। तो च्युइंगम वो कितने की लेगी, ये आपने निकालना है। तो हमने क्या करना है कि टोटल में से जो जितने की इसने चॉकलेट ली है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 4 माइनस 3 1/4 आ जाएगा। फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले अगर ऐड होते हैं तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वो जगह अमाउंट है 3/4 के, वो क्या करती है, चॉकलेट को खरीदती है, और ये वो अमाउंट है 1/4 जो कि वो च्युइंगम को खरीदती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो रेशो लिखनी है इसकी, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ चॉकलेट रेशो च्युइंगम, ठीक है। 3/4 रेशो 1/4। अब इस 4 को ख़त्म करना है तो मैं दोनों साइड पर 4 से, अगर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे दोनों को करना है, राइट से कर रहे हैं तो राइट वाले से करना है। मैंने लेफ्ट पे किया है, दोनों का लेफ्ट पे किया है, तो इसका आंसर 3/1 आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि स्टेटमेंट को रीड आउट करना है और हल कर लेना है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा आप देख लें कि पॉकेट मनी हमारे पास कितनी है, जो समीना के पास, और ये समीना के पास जो पॉकेट मनी है वो 4/4 है, और जो वो खर्च करती है, स्पेंड करती है टू बाय चॉकलेट, वो 3/4 खर्च करती है, यानी कि अपनी पॉकेट मनी का चौथे हिस्से में से तीसरा हिस्सा वो खर्च कर देती है, और च्युइंगम के लिए उसके पास जो अमाउंट रह जाती है वो हमने निकालनी है। अब हमने क्या करना है कि जो टोटल पैसे होंगे ना, टोटल में से हमने जितने की चॉकलेट लिया है वो निकाल देंगे, बाकी जो रह जाएगा वो कितने की आ जाएगी कि उसने जो स्पेंड की होगी ना अमाउंट च्युइंगम पे, वो आ जाएगी, ठीक है। तो वो चौथा, यानी अपनी पॉकेट मनी में से जो एक हिस्सा है ना, ठीक है, एक हिस्सा वो च्युइंगम खरीदती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, चॉकलेट और च्युइंगम के दरमियान रेशो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे 3/4 और 1/4 है, 4 को ख़त्म करना है दोनों साइड से, तो हमने क्या करना है कि 4 को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये याद रखिएगा कि अगर मल्टीप्लाई एक साइड पर लेफ्ट साइड पर कर रहे हैं तो दूसरी भी लेफ्ट साइड पर करनी है। अगर एक साइड, यानी कि अगर इस तरह है 3/4 और आप इसकी इस तरीके से ले रहे हैं, यहाँ 1/4 है, तो इधर भी राइट साइड पे लेंगे, ये और ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, ठीक है। हाँ जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन 70 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब पहले यहाँ पे मिल्क है और फिर वाटर है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज़ 56 लीटर। जो अमाउंट प्योर मिल्क की हमारे पास है वो 56 लीटर है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। हमने मिल्क और वाटर की रेशियो फाइंड करनी है मिक्सचर में। 70 लीटर ऑफ मिक्सचर है, पानी और मिल्क और वाटर का, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास जो क्या होता है, मिक्सचर जो है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर वो 70 है, ठीक है। लेकिन इसमें से अमाउंट ऑफ जो प्योर मिल्क है, यानी कि जो मिल्क हमारे पास है वो 56 है। तो हमने देखना है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितनी है, ठीक है। यानी कि एक मिक्सचर आपके पास पड़ा है, उसमें दूध भी है और पानी भी है, उन दोनों को मिलाकर जो हमारे पास अमाउंट बनती है वो 70 बनती है, ठीक है। अब उसमें से जो दूध और पानी इकट्ठा पड़ा है उसमें से हम लोगों ने जो मिल्क है, यानी कि दूध है, उसको अलग कर दिया है, वो 56 है। तो बाकी पीछे मिल्क वाटर कितना रह जाएगा वो हमने निकालना है। तो 70 में से 56 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, 14, ये आ जाएगा 14।
ठीक है, 14 आ गया। अब हमने क्या करना है, रेशो फाइंड करनी है मिल्क टू वाटर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिल्क और यहाँ वाटर, 56 रेशो 14। इसको हम जी कर देते हैं 2 पे डिवाइड। 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 7s are 28/7। अब ये 7 के टेबल जो है ना इन दोनों पे जाता है, 7 4s are और 7 1s are, 4 रेशो 1। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है जो मैं आपको बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं कर रही, मैं अपनी जो मेन टारगेट है वो मैं इन चीज़ों पे यानी स्टेटमेंट को किस तरीके से आपने समझना है उस पर फोकस कर रही हूँ। ठीक है, इनमें अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो वो आपको ठीक कर लीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है अहमद अर्न रुपीज़ 5400 इन अ मंथ। जो अहमद है ना वो एक महीने में 5400 रुपीज़ जो है वो अर्न करता है एंड स्पेंड, और जो अपने महीने के अखराजात हैं वो उसको कितने खर्च करता है, 4500 खर्च कर देता है। अब हमारे पास 3 कंडीशन है, इन कंडीशंस के दरमियान रेशो फाइंड आउट करनी है। पहली, जितनी उसकी इनकम है और जितने उसके खर्चे हैं उन दोनों के दरमियान रेशो फाइंड आउट करनी है। फिर हिज एक्सपेंडिचर्स एंड टू हिज सेविंग, जो उसके खर्चे हैं और जो उसकी सेविंग है वो फाइंड आउट करनी है। इनकम और सेविंग इनके दरमियान फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखें इनकम भी मौजूद है और जो एक्सपेंडिचर्स है यानी जो स्पेंड उसने किया है, एक्सपेंड किया है वो भी मौजूद है, स्पेंड सॉरी किया है। ठीक है, लेकिन सेविंग मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनकम। इनकम इनकम हमारे पास कितनी है, 5400 है, जबकि जो खर्चे हैं अखराजात उसके हैं 4500 हैं एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, सेविंग हमने इसकी निकाल लेनी है। तो टोटल में से जो स्पेंड वो कर चुका है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास तकरीबन 900 आता है। ये भी हम देख लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9। ठीक है, तो 900 आ गया। अब पहली कंडीशन की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास है इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं इनकम और यहाँ हम लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, इनकम हमारे पास टोटल है 5400, जबकि जो खर्चे हैं वो हैं 4500। 0 और 0 तो कट गया, 54 रेशो 45 रह गया। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं 54 रेशो 45 की। ठीक है, कटिंग करके जी देखते हैं किस टेबल से अभी कट हो रहा है। सबसे पहले हम इसको 3 के टेबल से कट करते हैं। ठीक है, वीडियो क्लियर आ रही होगी, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 3। हाँ जी, अब हम इसको 3 के टेबल से कट कर देते हैं। तो 3 के टेबल से हमने जब इसको कट किया है, 3 1s are 3 4 5, 3 8s are 24 आ गया और ये 15 यानी 18 रेशो 15। अब इसको दोबारा से हम लोगों ने 3 के टेबल से कट कर देना है। ठीक है, तो 3 6 आर और 3 5 आर, 6 रेशो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब जो सेकंड हमारे पास है वो हमारे पास है एक्सपेंडिचर्स टू हिज सेविंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं सेकंड इसका लिखती हूँ, मतलब कि एक्सपेंडिचर्स यानी जो उसके खर्चे हैं, ठीक है, अखराजात, और जो उसने सेविंग की है। अब अखराजात जो उसके थे वो 4500 थे, जबकि सेविंग 900 है। 0 और 0 कट गया, 45 रेशो 9। अब मैं इसको 9 के टेबल से कट कर देती हूँ। तो 9 से कट करूँगी, 9 5s are 9 1s are, 5 रेशो 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनकम टू सेविंग। ठीक है, बस आपने रेशो ख्याल रखना है, सबसे पहले इनकम और फिर हम सेविंग देखते हैं। हाँ जी, इनकम है हमारे पास 5400 और सेविंग है 900। ये कट गया, 54 रेशो 9 रह गया। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से 9 के टेबल पे कट करते हैं। ठीक है, तो ये 9 के टेबल से कट करेंगे, ये 6 आ जाएगा, 6 रेशो 1। तो इस तरीके से हमने क्या करना है कि इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो को स्किप मत किया करें, एंड तक ज़रूर देखा करें, तभी आपको समझ आएगी कि रेशो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।